नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। वक्त हो चला है बड़ी बहस का। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी चमत्कार से लेकर चुनौतियों की चर्चा देश और दुनिया में खूब होती रहती है। इस बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को 3 से 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दे डाली है। 2 बच्चों को राम के नाम पर छोड़ देने की भी बात कही गई है। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर है कि बच्चा बच्चा राम का है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि यह देश संविधान से चलेगा। असल में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर के अन्नपूर्णा रामलीला मैदान में रामनवमी के कार्यालय का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में उनके अनुयायी भी मौजूद रहे। अब आपको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 पीढ़ियों के बारे में बताते हैं। इसे आप अपने हिसाब से डिकोड कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उनके दादा सेतुलाल गर्ग की। सेतुलाल के 6 लड़के थे और 1 लड़की है। इनमें से एक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के पिता रामकृपाल गर्ग हैं। रामकृपाल गर्ग के भी 3 बच्चे हैं। रामकृपाल गर्ग के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। उनके बड़े बेटे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जबकि रामकृपाल गर्ग की दूसरे नंबर पर बेटी रीता गर्ग है। रीता गर्ग की शादी भी हो चुकी है और रामकृपाल गर्ग के तीसरे नंबर के बेटे हैं सालिग्राम गर्ग। बड़ी बहस में चर्चा करने से पहले आपको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अपनाई गई 2 बच्चों की नीति भी बता देते हैं। साल 2000 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 26 जनवरी 2001 के बाद कर्मी के तीसरे बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के योग्य कर्मी नहीं माना जाएगा। वहीं साल 2005 तक स्थानीय निकाय चुनावों के उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों के आदर्श का पालन किया गया है। हालांकि आपत्तियां आने के बाद इसे बंद कर दिया गया और विधानसभा और संसदीय चुनावों में ऐसा नियम लागू नहीं था। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के साथ बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, सबसे पहले ये आपको सुना लेते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। देखिए, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में और जिस प्रकार से हमारी मान्यता है उसमें ये माना गया है कि बच्चा बच्चा राम का। पर हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मुझे लगता है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। हमारे देश में जो संविधान है और जिस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं, उसमें बच्चे कितने अच्छे, उसकी संख्या हम निर्धारित है और उस पर जो है पूरा देश काम कर रहा है। बाकी मुझे लगता है कि जो उनके विचार हैं उस पर बहुत अच्छे तरीके से टिप्पणी वे स्वयं ही कर पाएंगे। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी मैं ये मानता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी एक गुरु हैं, एक कथावाचक हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। लेकिन मुझे लगता है ये देश जो है, देश हमेशा संविधान से चलता है और इसके अलावा संविधान की गाइडलाइन के अलावा जो कुछ गाइडलाइन चलाने के लिए, देश चलाने के लिए जो शासन, प्रशासन, अन्य स्वास्थ्य विभागों के द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई, उनके आधार पर देश चलता है। कोई अगर कथावाचक हैं तो उनका सम्मान उनकी जगह है। जितने भी जिनके अभी ब्याह नहीं, मैं भी लड़का सुनो, हम अभी नहीं, हम भी सुन रहे, जिनके ब्याह नहीं मैं भी सुनो, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ढैया राम के नाम। समझदार को सारा काफी। वैसे तो 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन 1 बच्चा राम जी के नाम। वो बचपन से ही कह देते हैं बेटा राम हिंदू राष्ट्र को काम करना। हम भी अपने पिताजी के 2 ही हैं, तो हमें कह देते तुम जो काम लगे। अब कौन की जल रही, हम क्या करते? हम तो बीच में अब कछु दिन से मलम लेके चलन लगे, तो भजन भैया तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार। अब राम की बात करने से किसी को टेंशन है, हिंदू राष्ट्र से किसी को टेंशन, हम क्या कर रहे हैं? हार्ट अटैक की दवाई खाओ। हमारी क्या इसमें गलती? हम भाई किसी धर्म को नीचा दिखा रहे हो, हम नीचा नहीं दिखा रहे, हम तो जो अपने बिछड़े हैं, जो संगठित नहीं है, उन्हें एक कर रहे हैं। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं बड़ी बहस की। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।
गोविंद जी, शुरुआत मैं आपसे करती हूँ। देखिए, एक तरफ तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है, तमाम तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं कि किस तरह से जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। तो वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान कि 3 से 4 बच्चे पैदा करो, बाकी 1-2 बच्चे राम के नाम कर दो, कहां तक सटीक बैठता है, कहां तक ठीक बैठता है? अपूर्वा जी, ये वो संत हैं, आदरणीय हैं, वो एक आध्यात्म के बड़े खुदा हैं जी। की बात टिकट पूरी करने का हमें कोई अधिकार प्राप्त भी नहीं है और हम उसके लिए तैयार भी नहीं है। तो हम उसके लिए पात्र भी नहीं। अब रहा सवाल, उन्होंने ये कहा, मैंने पूरा सुना कि बच्चे तो 2 ही अच्छे, ये कहा लेकिन फिर कथा में ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें व्यंग भी होता है, हास्य भी होता है, बाकी ज्यादा हो जाए तो राम के नाम के। तो ये पहले हुआ करता था, बच्चे 10-10, 12 होते थे, 6 होते थे, जनसंख्या नियंत्रण कानून में। तो उन्होंने कहा ना कि 2 बच्चे अच्छे लेकिन ज्यादा हो जाए तो राम के नाम के। वैसे सब राम के काम के हैं। राम आज के लिए कितना भी संख्या बलू कम पड़ता है, इसलिए उन्होंने ये बात आध्यात्मिक दृष्टि से की है और कानून अपनी जगह पर है, लेकिन सभी धर्मों के लिए ये कानून एक जैसा लागू है। ये नहीं एक धर्म के विशेष के प्रति हम उसको बहुत ही लचीला बना दें और एक को इसे लागू करें, ये नहीं। देश के सब नागरिक कॉमन सिविल कोड की बात कही गई है, इसीलिए सबके लिए एक कानून की बात। भारत देश है, अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए, उपासना पद्धति के लिए स्वतंत्र है, लेकिन एक अलग क्यों नहीं कोड? अब एक धर्म के प्रति अलग कानून है कि उन्होंने किसी जमीन पर हाथ रख दिया तो वो हो गई उनकी। ये कभी होता है क्या? भारत के जितने भी आध्यात्मिक प्रतिष्ठान हैं जो यहाँ पर हमारे बहुत ही पर मतलब बहुत ही जिनको हम तीर्थ मानते हैं, जिनको हम पवित्र स्थल मानते हैं, ऐसे बहुत सारी जगह नियंत्रण सरकारों के हाथों में है और वर्षों से चला आ रहा है। उनका सारा खजाने में राजस्व में पैसा जाता है, वहां से हिसाब होता है, वहां से खर्च होता है। ऐसा दूसरे किसी धर्म को, इसलिए जो विसंगति है इसके बारे में संत साधु और अलग लोग अपने अपनी राय व्यक्त करते हैं कि एक ही जगह ह्यूमिलेट क्यों किया जाता है। सबके लिए एक जैसा लागू थोड़ी कह रहे हैं कि हमको 6 बच्चे पैदा ठीक है हो रहे हैं, हम क्या नियंत्रण इस बात का जन जागरण का अभियान वो चला रहे हैं, इसका काउंटर। और उन्होंने कभी नहीं कहा। आरपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जवाब लेते हैं। आरपी सिंह जी, आप कितने सहमत हैं इस बयान से? और अगर बात बीजेपी की कर ली जाए तो बीजेपी ने भी जिस तरह से कहा कि इस पे हम किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, हम इस पे किसी तरह का कमेंट नहीं कर सकते हैं। देखिए, भारतवर्ष जो है, कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि संविधान से ही चल रहा है और संविधान से ही चलेगा। आर्टिकल 25 में ऑलरेडी ये स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म पालन की स्वतंत्रता है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो इस पे स्टैंड रखा वो बिल्कुल मुझे लगता है ठीक है कि वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। लेकिन मैंने मालू जी की बात को सुना, कहीं ना कहीं लेकिन उस तार को छेड़ ही देते हैं जिसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब संविधान से ही पूरा राष्ट्र चलेगा तो किसी धर्म विशेष को कोई विशेष सुविधा मिलने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सारे नागरिक समान हैं और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नागरिक हैं, तो वो सीधे सीधे सी दायरे में आते हैं। अब हम आते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का इस पे क्या रुख होना चाहिए। तो कांग्रेस का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। पहली बात तो कमलनाथ जी भी वहां गए तब उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने सवाल किया कि नहीं, देश तो संविधान से ही चलेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब किसी हम जन कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करते हैं या सो कॉल्ड जब भी दावा किया जाता है राम राज्य का, तो उसमें हम देखते क्या है, देश काल परिस्थिति क्या अलाउ कर रही है आपको। 140 करोड़ की जनसंख्या में हमारे पास कितने संसाधन हैं, तो ऐसे संसाधनों में क्या हम आज जनसंख्या नियंत्रण हमारे लिए महत्वपूर्ण है या जनसंख्या विस्फोट? तो ये मुझे लगता है एक बड़ा बेसिक सा मुद्दा है और हर व्यक्ति जो सेंसिबल है, संवेदनशील है, जो नागरिक है भारतवर्ष का, वो समझता है। और निश्चित रूप से उन्होंने भी कहा कि बच्चे 2 ही अच्छे। तो मुझे लगता है इस बात को, इस नैरेटिव को इसके आगे नहीं ले जाना चाहिए। कोई एक आध्यात्मिक व्यक्ति किसी प्रसंग में या क्या कह जाते हैं या उनका तात्पर्य क्या होता है, अभिप्राय क्या होता है,
क्या संकेत करना चाहते हैं ये अलग विषय है, लेकिन ये देश निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा और उससे आगे मुझे लगता है इस बात को ले जाने की आवश्यकता नहीं। गोविंद जी, कांग्रेस का कहना है कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, संविधान से चलेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी जो बयान दे रहे हैं वो संविधान से इतर हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। संविधान से ही चल रहा है देश को। संविधान में कहीं भी दो बच्चों का उल्लेख नहीं है, तो सभी धर्मों के लिए होता। कुछ विशेष देखिए, मैं इसी लेकिन कुछ विशेष धर्मों को टारगेट जरूर किया जाता है। समान अधिकार है तो हमारे देश में ईसाई विवाह अधिनियम अलग, मुस्लिम विवाह अधिनियम अलग, हिंदू विवाह अधिनियम अलग और विविध विवाह अधिनियम, ये अलग अलग क्यों है? फिर भाई आपकी पूजा पद्धति के हिसाब से आपके यहाँ विवाह हो उसकी, लेकिन उसकी सारी की सारी पद्धति हम किसी दूसरे देश से आयात करके हमारे यहाँ लागू कर रहे हैं और हमारे देश के जो अपने यहाँ की संस्कृति और संस्कार है। लेकिन गोविंद जी, जनसंख्या को लेकर किसी विशेष लेकिन वहाँ की देखिए संस्कृति, वहाँ की क्या, वहाँ की संस्कृति को उन्होंने अपने यहाँ ढाला है। वो अपना उपासना पद्धति का अपना सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री होते हुए वहाँ की विमान सेवा का नाम जरूर एयरलाइंस है, वहाँ पर रामलीला होती है, वहाँ पर सब होते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो जब हम वो हमारे दो की बात करते हैं सब पर लागू, हम जनसंख्या नियंत्रण तो एक कानून है, लेकिन संविधान में कहाँ ऐसा लिखा है कि 6 बच्चे पैदा नहीं करना, 4 बच्चे पैदा नहीं करना, और इसके लिए बैन है ना, उसके लिए जो नौकरी कर रहा है उसके लिए उसका प्रमोशन रुक जाएगा या उसकी इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये कई सारे उपबंध और प्रतिबंध लागू हैं। इसके चलते उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन इस स्वतंत्र भारत में किसी को ये पाबंदी नहीं कि 2 से ज्यादा करेंगे तो कोई दंड मिलेगा, ऐसा कहीं भी पाबंदी नहीं। जब ये कानून आएगा तब इस पर विचार करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि हम 2 ही बच्चे अच्छे हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया, हम नकारात्मक विषय पर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कई सारे प्रसंग में कहा कि 4 होंगे तो 2 राम के नाम के, राम को चले जाएंगे, राम काज करेंगे। मतलब ये है कि वो जो 2 बच्चे अच्छे वही परंपरा चलाएंगे, बाकी ज्यादा भी होते हैं तो राम के काम के हैं वो, मतलब वो। लेकिन कई बार यहाँ पर जनसंख्या को लेकर विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है। देखिए, इस पर बहस की जरूरत, बहस इस पर होना चाहिए कि देश के लिए सभी के लिए समान कानून क्यों नहीं, सबके लिए विवाह अधिनियम एक क्यों नहीं, सबके लिए उपासना पद्धति अलग अलग हो, उपासना स्थल अलग हो, लेकिन उसके नियंत्रण के कानून अलग अलग क्यों हैं, इस पर बहस क्यों नहीं करते? देखिए मालू जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आपने बात को इंटरमिंगल कर दिया, और मैंने जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा तो निश्चित रूप से जो आपने उल्लेख किया कि हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम जो मैरिज एक्ट या अलग है, निश्चित रूप से है, तो वो संविधान में प्रावधान है उस चीज का। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हम घुमा फिरा के बात किसी एक धर्म विशेष पर ना ले जाएं। हम पहले ये मान लें कि जितने भी इस देश के नागरिक हैं सबको यही समान अधिकार, जनसंख्या विस्फोट तो यही लोग कर रहे हैं। देखिए लेकिन देखिए गोविंद जी, सवाल मेरा यही था कि कहीं ना कहीं घूम फिर के किसी न किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है जनसंख्या के नाम पर। निश्चित रूप से देखिए, मैं बताऊं, हम लोगों ने जनसंख्या विस्फोट पे जा रहा है, देखिए विचार करिए, किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो स्वतंत्रता का नाजायज, ये इनका हिडन एजेंडा है, वही बताना चाह रहा हूं मैं। एजेंडा नहीं है, ये भारत का एजेंडा है। ये मैंने आपको टोका नहीं मालूम जी, मैं क्या आपको टोक सकता था? हमने बहुत सारा पहले भी लागू किया, 370 हटाई, 35 हटाया, अब कॉमन सिविल कोड के लिए भी बात करें। ठीक है गोविंद जी, आरपी जी को बोल लेने दीजिए, इसके बाद आप ये सब आप तब लागू कर पाएंगे जब आपके पास आगामी चुनाव में मेजोरिटी होगी, जनता आपको जनादेश देगी। जनता इसके लिए तैयार बैठी है हमको, क्योंकि वो जो मेजोरिटी बढ़ रही है उससे खतरे वो देख रही है जनता। मालू जी, आप मुझे लगता है कि एक सीजन व्यक्ति भी है, और मैं संवेदनशील तरीके से मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। जब आपको इतना ही अपने आप पे दम है कि मेजोरिटी आपके पास, क्यों आप मेरी बात सुन रहे हो? बहस हो रही है, ये बहस हो रही है, इसमें आप घर बैठ जाओ। आपका आप देखिए, सही बात कही जाएगी कि किस ढंग से, अरे देश उद्वेलित होना चाहिए आपको भी, क्या हो रहा है देश की स्थिति। हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। देश में जो मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए अपूर्वा जी इस प्रकार के जो नैरेटिव पे बहस होती है, उसका रीजन यही है कि आज डेवलपमेंट का जो स्टैंडर्ड है, आज पॉवर्टी का जो स्टैंडर्ड है, जो आज अनएम्प्लॉयमेंट का स्टैंडर्ड है, जो महंगाई की हालात है, उन सबको दरकिनार करके, गोल पोस्ट शिफ्ट करके इस प्रकार के नैरेटिव सोसाइटी में ले जाना, मुझे लगता है देखिए, आप ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने खुद कहा कि भाई 2 बच्चे अच्छे,
तो फिर हम इस बहस को आगे क्यों ले जाए। लेकिन इनका जो हिडन एजेंडा है, जिस पे बात करना चाहते हैं, जिस पे विस्फोट की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुओं को इस चीज के लिए, अरे हिंदुओं को ये बोला भी तो जा रहा है कि आप 2 से 3, 3 से 4 बच्चे पैदा करिए। लेकिन नहीं, सेकुलर एक तरफ आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, सेकुलर है कि नहीं? सेकुलर कंट्री बाकायदा संविधान में बड़ी है। आबादी में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है। आप जो चुनाव विकास के एजेंडे पर हम विकास की बात कर रहे हैं। अब कामयाब नहीं हो पाएंगे आप। अब हिंदू भी समझ गया सारी चीजों कि आज उसका देखिए, उसका खुद का वेलफेयर नहीं होगा। ये तो वो वाली बात हो गई कि भैया मेरी दूसरे की, अगर मेरी एक आंख फूट जाए दूसरे की 2 फूट जाए, वो वाली स्थिति हो गई। ये तो आप पहले देखो ना, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आज आपके बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है क्या, आज हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उस पर पहले बात कीजिए आप नागरिक के रूप में। क्या आप गारंटी कर रहे हैं सारी के रूप में आपने इस्तेमाल किया? नहीं, आप सारी गारंटी कर रहे हैं आगे हिंदूज के ठेकेदार बन रहे हैं। दलालत भरी तो मजलूम कौम की क्यों कर दिया आपने? वो कौम आपसे खफा है जिसका वोट आपने लिया। देखिए, पहले बात तो आप समझिए, हम किसी कॉम विशेष की बात ही नहीं करते, हम तो पूरे देश नहीं, हम तो देखिए हमारे जितनी योजना है सब कौम के लिए। देखिए हमने आरपी सिंह जी, अब आप इसे पॉलिटिकल घुमा रहे हैं, अब आप इसे पॉलिटिकली घुमा रहे हैं। जा रहा हूँ, देखिए मैं बिल्कुल ले जा रहा हूँ, लेकिन आपको पूर्वा जी ये समझना जरूरी है कि कहीं ना कहीं बैक तो समझो देश को, देश के है जो एक हिडन एजेंडा चला के हाथ रखो, नेगेटिव लेकर आ रही है। देश की ट्यून को समझो, देश के स्पंदन को समझो, तो देश के स्वर को समझो। आप लोग ठीक कहा आपने समझते हैं, इसीलिए आप लोग करते हैं। आज स्पंदन किस बात का है? आज जो स्पंदन इस बात का है कि भारत राष्ट्र राज्य का में डूब रहा है, मध्य प्रदेश कर्जे में डूब रहा है, सभ्यता का क्षरण न हो रही है। उस हमारी सभ्यता शासन इतिहास को हम सहज कर रखें। वो वाइब्रेशन समझ में नहीं आ रही आपको? वाइब्स गरीबों की वाइब्रेशन तो देखिए, इजराइल में क्या वाइब्रेशन है, बच्चे घूम रहे हैं, जापान में क्या वाइब्रेशन है, 10 लाख भी नहीं दिए, वो समझ में नहीं आ रहा। पूछिए जाकर वहां नजारा। आरपी सिंह जी, देखिए मुद्दा यहाँ पर यह है कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या तो बढ़ रही है ना, लेकिन संसाधन नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके बाद फिर इस तरह के बयान दिए जाते हैं। कभी ये नहीं लगता कि यहाँ से जो आबादी गई थी पाकिस्तान में, उनकी कितनी संख्या रह गई, यहाँ जो रह गए उनकी कितनी संख्या हो गई? देखिए, दूसरे के घर में मत बताइए, आपके घर की क्या स्थिति, ये बताइए। ये जवाब नहीं हुआ मालू जी कि उसके घर में रोटी की, हमारे घर है कि जनसंख्या नियंत्रण लागू हुआ तो सब पे होगा, सख्ती से होगा। वो तो विभाजन हो गया। आप भी उसमें, आप उस पर बात करिए। वो फॉरेन पॉलिसी का विषय है। नियंत्रण से किसी को कोई छुटकारा मिलेगा? फॉरेन पॉलिसी, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होता है, सब पे सख्ती से होगा, आपका कहना है सब पे सख्ती से होगा, तो फिर अभी इस तरह की चीजों को सपोर्ट क्यों करना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही सवाल है और ये बिल्कुल सही नैरेटिव है कि यदि आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, उसको एक्ट को लाने की बात कर रहे हैं और फिर एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं, तो ये आपका दोगला चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। तो जनता देख रही है कि आपके मन में क्या है और आपकी जुआ में क्या है। संत ने यही कहा कि तो राम के काम के, जिहाद के काम के तो नहीं बोला। राम के काम के लिए एक ही बहुत है। आप अभी जिहाद के काम के तो नहीं बोला श्रीमान। भगवान राम एक थे, तो नहीं बनाना चाहते उनको। देखिए, पहले तो आप स्पिरिचुअल चीजों को समझो, आध्यात्मिक चीजों को। आध्यात्मिक चीजें इस तरह से थोपी नहीं जाती। लेकिन ज्यादा हो गए तो राम के काम के। वो बच्चे हैं ना मालू जी आपके, उन्हीं को संस्कार दो आप। ये तो ये ऐसा तो नहीं काफी समृद्ध करो आप जाएंगे, रामी होंगे, वो भी अन्यथा काम कर सकते हैं जो आपके पहले बच्चे। राजनीति सच बोलिए आप। अपनी दुरावस्था के बाद भी आप अगर नहीं सचेत हो रहे हैं तो दुर्भाग्य है आपका। अरे हम तो सचेत हैं, हम तो बिल्कुल सचेत हैं। तो अपना भाग्य चुन लिया है, आपने अपना भाग्य चुन लिया है श्रीमान। वो समझ गया आज हिंदू भी। नरेंद्र मोदी में पेट्रोल भरवा रहा है, 200 रुपए का तेल ला रहा है खाने के लिए, आपने 1400 रुपए का लेके आ रहा है। हिंदू 9 रुपए चुन रखा है। आज हर हिंदू पे मध्य प्रदेश में 65,000 का कर्जा है, वो सब समझ रहा है। अपने इन चक्करों में पड़ेगा कांग्रेस का, मालूम पड़ेगा। नदी की तरह आज की तारीख में 3,80,000 का कर्जा है मध्य प्रदेश पे, उसकी बात करो। वो भी हिंदू पे भी है वो कर्जा। ये करो कि डेवलपमेंट किधर जा रहा है। हाँ, सही कि नहीं, डेवलपमेंट मालूम नहीं, है, नहीं, होंगे आप
आज बच्चे देकर अकर्मण्य बनाना चाहते हैं। गोविंद जी, एक फाइनल कमेंट आप दोनों से ले लूं मैं। देखिए हमारे पास वक्त कम है, आपको आगे सुनना चाहती हूँ लेकिन हमारे पास वक्त देखिए कम है। तो सबसे पहले गोविंद जी आपसे एक फाइनल कमेंट ले लूं। ठीक है गोविंद जी, एक फाइनल कमेंट यहाँ पर आपसे कि जिस तरह से ये बयान दिया जा रहा है, जनसंख्या नियंत्रण की आप बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इन ऐसे जो बयान है आप उनको सपोर्ट भी करते हैं, आपका स्टैंड क्या है? आप अपना स्टैंड पहले क्लियर बताइए। पूर्वा जी, जो इस आध्यात्मिक क्षेत्र के संत चिरंतन जो हमेशा अपनी बात करते हैं, वो अगर भारत राष्ट्र राज्य के लिए विद्रोह की बात करते हैं तो हम उसका खिलाफत करेंगे, लेकिन वो हमारे धर्म विशेष की बात करके और अच्छी बात करके उसको कोई बात किसी संदर्भ में कह रहे हैं और वो किसी संविधान के देश के खिलाफ नहीं है, तो उनका व्यक्तिगत विचार है, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन उनको सुनने वाले, उनको मानने वाले, वो तो इस चीजों से इत्तेफाक रखते हैं। लोग आ रहे हैं, आपको लोग सुन रहे हैं, उसमें आप रोकेंगे, हम रोकेंगे क्या? वो श्रद्धा से जा रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तो कोई उद्वेलित हो रहे हैं आपकी हमारी तरह? उद्वेलित थोड़े हो रहे हैं। वो बोले क्या उन्होंने वहां उनके खिलाफ नारे लगा के बाहर हो जाते, उनको निकलने नहीं देते अगर वो गलत होती बात तो। इतना सब में बुद्धि है। ये लाखों लोग जो जा रहे हैं वो जाहिल नहीं है, अनपढ़ नहीं है, उनको भी संविधान का आता है, उनको कानून का आता है, उनको लॉ का एल आता है, सब आता है उनको। उन्होंने जो बात कही उसको इंडोर्स लोग कर रहे हैं, हमने नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं वो संत ने अपनी बात कहे हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि 2 बच्चे अच्छे हैं, उन्होंने कहा बाकी होंगे तो जिहाद के काम, उनका मतलब भी अर्थ में तो निकालिए आप, राम के काम के होंगे। उन्होंने देश में संघर्ष की बात थोड़ी की, किसी को मारने पीटने की बात थोड़ी की, हिंसा फैलाने की बात थोड़ी की। इसके गोविंद जी, राम के काम पे जाएंगे तो क्या जनसंख्या खत्म हो जाएगी, जनसंख्या कम हो जाएंगी? आप पहले उस पर उनके बयान के पहले हिस्से को नहीं ले रहे हैं। नहीं, हम उनके बयान पे ही जा रहे हैं। 2 ही बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा अगर ज्यादा हो जाए तो राम के नाम दे दो। ज्यादा करना ही क्यों है? आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए ना, सख्ती से पालन करवाइए। देखिए अपूर्वा जी, मैं कंक्लूड करता हूँ, चलिए अगर आप अलाउ करें तो। चलिए ठीक है, आरपी सिंह जी एक फाइनल कमेंट आपसे। हाँ देखिए अपूर्वा जी, ये जो मालू जी का कमेंट था स्वयं में विरोधाभासी था और डबल स्टैंडर्ड था। एक और तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि 2 ही बच्चे ठीक है। जनसंख्या विस्फोट और जैसी जनसंख्या के हालात पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, निश्चित रूप से हमें इस पर कदम उठाने की आवश्यकता हमारे देश को। जैसे हमारे संसाधन है उसमें आज जिस प्रकार की परिस्थिति है और बदतर हो जाएगी यदि जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा भी आपने देखा कि इनकी मौन स्वीकृति जो है एक वोट बैंक के लिए निश्चित रूप से है, जबकि ये नहीं बिल्कुल भी इस वोट बैंक तो आप कर रहे हैं, बल्कि परवाह नहीं है इस बात की कि देश की परिस्थिति और बदतर हो जाएगी, संसाधन सीमित है और जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदल दी आपकी वोट बैंक ने तो देश की। चलिए ठीक है, आरपी सिंह जी, गोविंद मालू जी, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।